अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन कैसे अब नाज़रीन आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे मैसन मिस्त्री के बारे में कि उसकी यूएई में कितनी डिमांड है और उसको सैलरी कितनी दी जाती है, उसके अलावा उससे प्रोग्रेस कितनी ली जाती है यूएई में। तो नाज़रीन सबसे पहले उसकी डिमांड की बात करते हैं। तो आपको पता है कि जो मैसन मिस्त्री होता है इसका कंस्ट्रक्शन में एक मेन रोल होता है। इसका काम फुटिंग से लेकर फिनिशिंग तक जाता है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेड्समैन लाइक स्टील फिक्सर, कारपेंटर, इंटर। एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेड्समैन तो जो मिस्त्री होता है मैसन, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा मैंने अब तक जो देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो एक मैसन की होती है। इनमें सबसे ज़्यादा डिमांड जो मैसन ब्लॉक वर्क, टाइल और प्लास्टर तीनों काम करता है, उसकी डिमांड यूएई में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल मैसन हैं, आपको टाइल, ब्लॉक वर्क, इंडिया पाकिस्तान में ब्रिक वर्क होता है, इधर ब्लॉक वर्क होता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, काम सेम ही होता है। तो जो ये तीनों काम करता है उसकी डिमांड यूएई में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप टाइल मैसन हो तो आपकी और ज़्यादा डिमांड है, लेकिन जो ऑलराउंडर मैसन है जिसको ये तीनों काम आते हैं उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद जो टाइल मैसन है जो और दूसरा काम नहीं करता, सिर्फ टाइल का काम करता है, टाइल वाले मैसन की भी काफ़ी डिमांड्स है। लेकिन इसके लिए चांसेस जो हैं, जो सिर्फ एक काम करेगा या टाइल का काम करेगा, कुछ मैसन जो होते हैं वो कहते हैं कि हम सिर्फ टाइल का काम करेंगे, दूसरा काम हम नहीं कर सकते। ना वो प्लास्टर का काम करते हैं और ना वो ब्लॉक का काम करते हैं। यूएई में डिमांड उस मैसन की ज़्यादा होती है जो तीनों काम करना जानता है। आपको प्लास्टर, ब्रिक वर्क और टाइल का काम आता है तो फिर आपके लिए इधर जॉब के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप विजिट वीज़े पे आते हो। अगर आप विजिट पे आते हो तो आपको फिर ये तीनों काम आने चाहिए। अगर आप टाइल मैसन भी हो या ब्लॉक मैसन हो तो फिर आपका जो काम है वो बिल्कुल प्रोफेशनल काम होना चाहिए, क्योंकि इधर बहुत प्रोफेशनल काम मानते हैं। इधर एक प्रॉपर वे है चेकिंग का, सुपरविजन का। 3-4 लोग इधर चेक करते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर चेक करता है, उसके बाद फिर क्लाइंट का इंजीनियर चेक करता है, कंसल्टेंट चेक करता है, म्यूनसिपैलिटी वाले चेक करते हैं। तो इसलिए इधर जो काम होता है वो एक प्रॉपर वे में काम होता है और इसमें थोड़ा बहुत ये कोई फ़र्क हो तो वो इधर एक्सेप्ट नहीं होता। इसलिए अगर आप प्रोफेशनल मैसन हो, आपको पूरा काम आता है। अगर आप इधर विजिट पे भी आते हो तो अगर आपको अपने काम में डाउट है तो फिर इधर कभी भी ना आइएगा। आप इधर आके फिर आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। अगर आप उधर अच्छे प्रोफेशनल हैं, आपका काम में अच्छा एक्सपीरियंस है, तो फिर इधर अगर आप विजिट पे भी आओगे तो फिर आपका इधर बहुत स्कोप होगा, आपको बहुत अच्छी जॉब जल्दी मिल जाएगी। ठीक, इसकी सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी कितनी होगी। तो नाज़रीन जो आमतौर पे जो कंपनीज होती हैं जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देती हैं, क्योंकि इधर विजिट के जो वीज़े के एक्सपेंसेस होते हैं वो तकरीबन 6000 तक अभी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो तकरीबन पहुंच चुके हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देती हैं विजिटर को इधर कंपनीज, वो तकरीबन हाफ पेमेंट जो एक्सपेंस होते हैं वीज़ा के, उसमें से हाफ पेमेंट जो होती हैं वो ट्रेडमैन से, मैसन से लेते हैं और हाफ पेमेंट कंपनी पे करती है। और वो भी जो पेमेंट होती है आपके वीज़े से काट करते हैं। कुछ कंपनी से अगर आपका पहले से रिलेशन है तो फिर कुछ कंपनीज पहले से ही पेमेंट लेती हैं। ठीक है, इनकी शुरू होती है वो 1350 से शुरू होती है। उसके बाद अगर आपका काम अच्छा है, आप ऑलराउंडर मैसन हो, तो आपकी सैलरी 1400, 1500, 1600, 1700 तक जाती है। ठीक है नाज़रीन, अगर आप एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के अंडर फिर आपकी सैलरी 1400, 1500, 1600, 1700 तक जाती है। डिपेंड करता है कि आपको काम कितना आता है, आप कंपनी को प्रोग्रेस कितनी देते हो। अगर कोई मैसन इधर आके अपना आज़ाद वीज़ा, इंडिपेंडेंट वीज़े पे अपना इंडिपेंडेंट काम करता है तो फिर वो पास काम है तो फिर वो अच्छे खासे पैसे 150 दिरहम तक पर डे का कमा लेता है अगर उसके पास काम हो। वो डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट जो मैसन होता है वो डिपेंड करता है कि उसके पास काम कितना है, उसको काम कितना मिलता है। अगर उसको क्लाइंट मिल जाए तो फिर उसका अगर कोई 2-3 मंथ अच्छे निकल जाए तो अच्छे निकल जाते हैं। अगर काम ना मिले उसको फिर 2-3 मंथ उसको फ्री भी बैठना पड़ता है। इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है अगर आप कंपनी के अंडर हो वो बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें काम ढूंढना देना आपको वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट वीज़े पे काम करते हो तो फिर आपका अपनी जिम्मेदारी होती है, आप अपना काम देखें, काम ढूंढें और क्लाइंट देखें। ठीक है, बेहतर यही है कि आप
अच्छा काम सीख कर अच्छी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके काम करें। उसमें आपकी जो काम ढूंढने की डेली बेसिस पे टेंशन है वो आपकी ख़त्म हो। इसके बाद बात करते हैं प्रोग्रेस की। जो टाइल मैसन होता है इधर यूएई में अमूमन उससे डिपेंड करते हैं, क्योंकि इधर काम स्क्वायर मीटर्स में होता है टाइल का। पाकिस्तान या इंडिया में जो स्क्वायर फीट में काम होता है, इधर काम होता है स्क्वायर मीटर में। तो इधर डिपेंड करते हैं, इधर वो देखते हैं कि एक मैसन 20, 25, 30 स्क्वायर मीटर तक जाए, 20+। वो अगर जो कोई मैसन काम करता है 20+ स्क्वायर मीटर, 25 स्क्वायर मीटर तक, वो एक अच्छा मैसन समझा जाता है। और सारी कंपनी ये तवक्को करती है मैसन से कि वो तकरीबन 25 स्क्वायर मीटर प्लस 30 तक जाए। अगर डिपेंड करता है कि काम कैसा, ठीक है नाज़रीन। 20+ ही काम मांगेंगे जो भी इधर मांगेंगे अगर आप इंटरव्यू में भी जाओगे, ठीक है। अगर आप प्लस्तर का काम करते हैं फिर भी आपसे वो 25, 20, 30 इधर तक मांगेंगे स्क्वायर मीटर। ब्लॉक मैसन होता है उससे कंपनी ये तवक्को करती है कि जो एक ब्लॉक मैसन होता है वो तकरीबन 300+ ब्लॉक लगाए, उसमें कंपनी का काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। आप कंपनी को फ़ायदा दोगे तो कंपनी भी आपको फ़ायदा देगी, ठीक है। अगर कंपनी को आप नुकसान देगा तो कंपनी फिर आपको कभी फ़ायदा नहीं देगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको पेंटर, स्टील फिक्सर, शटरिंग कारपेंटर और दूसरे जितनी भी कैटेगरी है ट्रेडमैन्स की, उनके ऊपर वीडियो बनाए।